किसानों के लिए योगी ने खोल दिया खजाना, याद करेगा आने वाला सारा जमाना। 80 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंचे 1.03 लाख करोड़। क्या यूपी में खेती की बदल रही तस्वीर? धान ही नहीं, अब बाजरा, ज्वार और मक्का उगाने वाले किसानों को भी मिला सहारा। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद से गांव-गांव में बढ़ी खुशहाली। क्या यही है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का नया मॉडल? सीधे बैंक खाते में पैसा, ऑनलाइन व्यवस्था और समय पर भुगतान का दावा। योगी सरकार के आंकड़ों ने बढ़ाई सियासी हलचल। आखिर किसानों को कितना मिला फायदा? वीडियो में जानिए पूरी कहानी। जो लोग योगी सरकार पर सवाल उठाते थे, उनकी अब बोलती बंद हो गई है, क्योंकि यूपी की राजनीति में इस वक्त किसानों को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चा छिड़ गई है, जिसकी वजह योगी सरकार का वो दावा है जिसके मुताबिक पिछले 9 साल में 80 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.03 लाख करोड़ ट्रांसफर किए गए। सरकार इसे किसानों की आर्थिक ताकत बढ़ाने वाला बड़ा कदम बता रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर चर्चा तेज है। आखिर क्या है पूरा मामला और किसानों तक इतना बड़ा पैसा कैसे पहुंचा? आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं। दरअसल खाद्य एवं रसद विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2017-18 से 2025-26 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर रिकॉर्ड धान खरीद की। इस दौरान 80,39,539 किसानों से धान खरीदा गया और भुगतान सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खातों में भेजा गया। सरकार का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया में 1.03 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों तक पहुंचाई गई। भुगतान को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, डिजिटल सत्यापन और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए गए। धान खरीद में बना नया रिकॉर्ड, 80 लाख किसानों को मिला फायदा। डीबीटी से खातों में पहुंचे 1.03 लाख करोड़। सरकार बोली खेती होगी और मजबूत। इस बार सरकार ने सिर्फ धान और गेहूं तक ही अपनी खरीद नीति सीमित नहीं रखी। पहली बार बड़े स्तर पर बाजरा, ज्वार और मक्का जैसे मोटे अनाज खरीदने पर भी जोर दिया गया। सरकार के मुताबिक 2022-23 से बाजरे की सरकारी खरीद शुरू हुई और 2025-26 तक 1,48,718 किसानों से 7 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बाजरा खरीदा गया, जिसके बदले 1,854 करोड़ का भुगतान किया गया। इसी तरह ज्वार की एमएसपी खरीद भी शुरू की गई, जिससे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला। वहीं 2018-19 से मक्का खरीद के जरिए भी बड़ी संख्या में किसानों तक भुगतान पहुंचाया गया। सरकार का कहना है कि इससे कम पानी और कम लागत वाली फसलें उगाने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिली है। अब चर्चा सिर्फ खरीद की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की भी है जिससे सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। दावा किया जा रहा है कि पहले जहां भुगतान में देरी और शिकायतें सामने आती थी, वहीं अब डिजिटल सिस्टम और सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने की व्यवस्था से किसानों का भरोसा बढ़ा है। यही वजह है कि इस मॉडल को लेकर अब राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया और खरीद केंद्रों की आसान उपलब्धता ने किसानों को राहत दी है। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं और किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलने लगा है। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। हालांकि विपक्ष समय समय पर एमएसपी, खरीद व्यवस्था और किसानों की आय को लेकर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये बहस और तेज हो सकती है कि क्या सरकारी खरीद का ये मॉडल वास्तव में किसानों की आय बढ़ाने में उतना ही प्रभावशाली साबित हो रहा है जितना दावा किया जा रहा है। फिलहाल सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर खरीद का दायरा लगातार बढ़ा है और धान के साथ साथ बाजरा, ज्वार और मक्का उगाने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिला है। सरकार इसे किसानों की आर्थिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बता रही है। अब इस मॉडल का वास्तविक असर आने वाले वर्षों में किसानों की आय, खेती की लागत और गांवों की अर्थव्यवस्था पर कितना दिखता है, इस पर सभी की नजर होगी।